नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कृषि फार्म में। और बड़ी बात है कि ये कृषि फार्म पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती पे आधारित है। हम इस वक्त जहाँ पे है, आम तौर पे हमें अगर इन पेड़ों के बीच में होना चाहिए था, तो ये जगह होनी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश, ठंड की जगह। लेकिन ये है हरियाणा का तपता हुआ कुरुक्षेत्र, अब जून के महीने में। और हम खड़े हैं यहाँ पे सेब के बाग में। जी हाँ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ये सेब का बाग है। और एक अलग ही तरह की किस्म इजाद की गई है, जो कि गर्म क्षेत्रों में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेब का उत्पादन कर सकती है। तो कितना उत्पादन हो सकता है किसानों के लिए, अगर वो सेब की खेती करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, तो उनके लिए कितना लाभकारी हो सकता है। और कितने में पर बीघा के हिसाब से हम बात करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादातर पर बीघा के हिसाब से ही आप आंकड़े समझ पाएंगे। हरियाणा में किले के हिसाब से समझते हैं लोग। तो हम बीघे के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि एक किले में कितने बीघे होते हैं आर्य जी? 5। 5। तो एक किले में 5 बीघे होते हैं, तो हरियाणा के किसान भी उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी, हमने तो देखे भाई हिमाचल में सेब के बाग, जम्मू कश्मीर में सेब के बाग, ये सेब के बाग आपने हरियाणा में लगा दिए कुरुक्षेत्र में? अभी हिमाचल से जब आचार्य जी हमारे गवर्नर साहब डॉक्टर देवव्रत जी महामहिम राज्यपाल गुजरात प्रांत, उस समय जब हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, तो ये स्पेशल एक जो प्रजाति है सेब की, ये गर्म क्षेत्रों के लिए विकसित की गई। और ये लगभग 1 बीघा में 160 पौधे हम रोपित कर सकते हैं। और लगभग एक पौधे को रोपित करने का 200 रुपये का खर्च आता है, जिसमें लगभग 32,000 रुपये 1 बीघा में सेब का पौधा रोपित करना खर्च आता है। 3 वर्ष के बाद में ये फल देना शुरू कर देता है, और 5वें वर्ष तक आते आते ये पूरा परिपक्व होकर के पूरा फसल चक्र शुरू हो जाता है। तो एक पेड़ लगभग कितना फल दे देता है ये? एक पेड़ से हम लगभग 25 से 30 केजी अभी सेब प्राप्त कर सकते हैं। 25 से 30 किलो। और एक बीघे में 160 पेड़ लग जाएंगे गुरु जी? बिल्कुल लग जाएंगे जी। 160 पेड़ का जो कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल हम बढ़ा भी सकते हैं इसको, परंतु 100 जो 60 पेड़ हैं, तो वो एक आदर्श संख्या मानी गई है वैज्ञानिकों के अनुसार। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी भी यहाँ में चौड़ाई में तो काफ़ी है, लेकिन ऐसे दूरी बहुत कम है, क्या वजह है जी? ये जो बीच में जगह छोड़ी गई है, ये कुछ इसका नीचा हिस्सा किया गया है, और पेड़ को जो ऊंचाई पर रखा गया है कि बरसात में पानी यहाँ पर ना ठहरा हो, क्योंकि जड़ों में यदि पानी रुक जाएगा तो वो पौधे को नुकसान करेगा। तो इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊंचाई पर इसको रखा गया है। और कम से कम एक जो पराग है, एक मधुमक्खी के माध्यम से, अपने जो मित्र कीट हैं उनके माध्यम से वो अधिक से अधिक पराग का आदान प्रदान हो, और फसल चक्र अच्छा वो बढ़ोतरी करें। तो एक रेशो के साथ में इनको रोपित करना पड़ता है जी। ये जो डब्बे लगाए हुए हैं आपने, पीला सा डब्बा हमें दिखाई दे रहा है, ये ये जो किस लिए लगे हैं? जो हानिकारक कीट हैं जो फल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो इसमें आकर के यानी इसमें लाइट का रहता है, तो उसके यानी जो सेब का फूल है उसको नुकसान ना करके, सेब के फल को नुकसान ना करके, तो वो इसी के ऊपर आकर के इसमें यहाँ पर समाप्त हो जाता है। एक बीघे पे आपने बताया लगभग 160 पेड़, 32,000 रुपये की आगे लागत। और 4 साल किसान को करना पड़ेगा लगभग इंतजार। फसल कब से आनी शुरू हो जाती है गुरु जी? ये चौथे साल में फसल आना शुरू हो जाती है, और 5वें वर्ष में वो पूरा परिपक्व होकर के भरपूर फसल हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई ये जो गैप बनाया गया, ये गैप इसलिए बनाया गया ताकि पेड़ की जड़ों तक पानी ना पहुंचे। तो फिर सिंचाई कैसे होगी? सिंचाई हम अपना जो ये पाइपलाइन के माध्यम से हम इसका अभी कर रहे हैं। तो सेब के पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी में उसकी जड़ें जो हैं नुकसान हो जाता है, और पेड़ को नुकसान होकर के पेड़ ख़त्म हो जाता है।
ये जो पॉलीथीन हमें पेड़ की जड़ों पे यहाँ दिखाई दे रही है, ये भी इसी वजह से की हुई है क्या? मल्चिंग आप देखते हैं कि ये अपने जो धान की जो अवशेष हैं उससे मल्चिंग की गई है कि जड़ों में नमी बनी रहे और पौधे की ग्रोथ में कोई कमी ना आए, इसलिए ये मल्चिंग इसमें की गई है। कोई आड़ कबाड़ झाड़ झंकाड़ भी पौधे के आसपास ना हो, मल्चिंग का ये रहता है। तो जो पराली की समस्या है हरियाणा की, उसका भी समाधान निकालिया, पराली का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया आपने इसमें। क्षेत्र में संपूर्ण रूप से पराली का प्रबंधन प्रत्येक फसल चक्र में किया जाता है। कुछ खाद बना करके जमीन में मिला दिया जाता है, नहीं तो वो मल्चिंग के काम में लिया जाता है। चलो गुरुजी, अब किसानों के हिसाब से थोड़ा सा हमें समझाओ कि अगर किसान सेब की खेती की तरफ आता है, और बड़ी बात है कि भाई अब आप उत्तर भारत में गर्मी वाले क्षेत्रों में भी सेब पैदा हो सकता है, कौन सी किस्म है ये सेब की? वो अन्ना, ये जो गर्म क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है, ये अन्ना प्रजाति का सेब है। बाकी जो अन्य प्रजाति है सेब की वो केवल ठंडे प्रदेशों में, हिमाचल कश्मीर वहाँ उगाई जाती है। तो ये वैज्ञानिकों ने केवल जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ के लिए विकसित की है, और ये उसी की एक प्रजाति है अन्ना। तो अभी चौथा वर्ष यहाँ पर गुरुकुल में इन पौधों को रोपित हुआ है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बम्पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पेड़ के ऊपर ये देखो आप, लगभग 100 से 125 फल आप देख सकते हैं। ये अभी भरपूर फसल आना आरंभ हो गए हैं। तो ये जो आपको हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, ये ये सेब है। सेब है। और यहाँ पे हमने कुछ पेड़ों पर देखा कि भाई सेब की किस्म लाल भी थी। आप इसको खा करके देखेंगे, मैं आपको इसको भेंट करना चाहता हूँ कि लाल आरंभ होना शुरू हो गया है। जी जी। अभी धीरे धीरे इसके टेस्ट में भी परिवर्तन आएगा। आप खा करके देखेंगे तो इसका स्वाद अलग ही होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल, कोई यानी कीटनाशक इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया गया है। आप प्लीज़ इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। कहते हुए बाबा नीम करोली ने एक सेब दिया था स्टीव जॉब्स को, दूसरा गुरुजी ने हमें दे दिया। अब देखा भाई हमारे जीवन पर क्या असर करेगा ये सेब। तो किसानों के लिए किस तरीके से लाभ का सौदा हो सकती है गुरुजी? किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोचो समझो ढंग बदलो, जहर की खेती छोड़ दियो, देवव्रत आचार्य श्री के मिशन से खुद को जोड़ दियो। संजीव आर्य समझाएगा जिसने ये गीत बनाया है, गुजरात प्रांत से एक गवर्नर बन के मसीहा आया है, कम लागत और फसल हो दूनी ऐसा मिशन चलाया है। तो ये एक ऐसा मिशन है जो किसानों की आय को दुगना करने वाला मिशन है, और इसके लिए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी गवर्नर साहब डॉक्टर देवव्रत जी, वो एक मिशनरी भाव से पूरे देश में किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप का सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आएँ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कृषि फार्म का आप विजिट करें, और यहाँ चलने वाला जो ट्रेनिंग है, सत्र हैं, कैंप हैं, सीनियर साइंटिस्ट जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, और जो प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ हैं, ऐसे सीनियर साइंटिस्ट पूज्यपाद आचार्य डॉक्टर देवव्रत जी के मार्गदर्शन में आप 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कैंपस में यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमने प्रबंधन किया है। ट्रेनिंग देने के लिए सभी के ठहरने का, सभी के भोजन साधन का उत्तम व्यवस्था। तो गुरुजी, आपने किसानों को ट्रेनिंग का नुक्ता तो दे दिया, लेकिन ये आमदनी का साधन बना लिया कि आपने कभी मान लो ठीक है किसान आओगे भाई उनसे ट्रेनिंग का शुल्क लेंगे हम। हमारे जो एक मिशन है, पूज्य आचार्य जी का जो मिशन रहता है, वो केवल किसानों की सेवा ही उनका मिशन है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाता, निःशुल्क वो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार उसमें सहयोग करती हैं, और आज मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश की जरूरत है ना जी। इस खेती के करने से कर्ज मुक्त, मर्ज मुक्त, खर्च मुक्त किसान बने, अन्न देवता देश मेरे किए, आन बान और शान बने। तो गुरुजी, किसानों के लिए किस तरीके से सेब की
खेती लाभप्रद हो सकती है, कैसे ये किसानों को लाभ का जीवन खुशहाल बना सकती है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग चौथे वर्ष के बाद 5वें वर्ष में जब पौधा परिपक्व हो जाता है तो लगभग हम कम से कम 20 केजी का भी औसत यदि एक पेड़ से लेकर के चलते हैं और मार्केट में यदि वो 60 रुपए केजी भी हम उसका औसत लेकर के चलते हैं तो 1200 रुपए का एक पेड़ का लगभग हम आमदनी का वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि 160 पेड़ हैं तो वो उसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1,92,000 यानी नियर अबाउट हम 2 लाख रुपया एक बीघा से हम अर्जित कर सकते हैं। तो किसानों की इनकम का एक बड़ा सोर्स बन सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अब सेब की खेती आप कर सकते हैं। नई किस्म आई है अन्ना, और आचार्य देवव्रत जी का जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है उसका एक कृषि फार्म है। यहाँ पे हम आए तो हमें जब हमने यहाँ पे सेब का प्रोडक्शन होते हुए देखा, खासतौर पे गर्म क्षेत्र में, तो हमें मतलब आश्चर्य हुआ। लेकिन चौथा साल इनकी फसल को है, सेब मेरे हाथ में है, उत्पादन शुरू हो गया है और अच्छा खासा लाभ की खेती किसानों के लिए सेब की हो सकती है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहे, आप किसी भी तरह की जानकारी इस बारे में करना चाहे तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र से संपर्क कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग और जानकारी सब कुछ है निःशुल्क।